1% भी संतुष्ट नहीं है इससे। सरकार को ये विफलता है कि नेट बंद कर देने से क्या हो जाएगा, ये आम जनता को नुकसान है। ये सरकार का जो है ये पूर्ण रूप से गलत डिसीजन है। मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं, इसमें झारखंड सरकार की नाकामी है। आज कैशलेस के ज़माने में नेट बंद कर देना, जिस पर देखिए पूरी झारखंड में जैसे CGL का एग्ज़ाम चल रही थी और उसको लेके पूरा झारखंड में लगातार 2 दिन तक यहाँ पे इंटरनेट का सुविधा बंद की गई थी। इस संबंध में हम लोगों ने कई व्यापारियों से बात की, कई लोगों से बात की। इस संबंध में हमने क्या कुछ तकनीकी सामना करना पड़ा था, जो व्यापारी थे उन लोगों को क्या कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ा था, हम लोग उसके बारे में भी बात किया था। देखिए हम लोग आगे चल के बात करते हैं लोग सभी लोगों से कि क्या कुछ 2 दिन जो इंटरनेट बंद रहा उसको लेके कितनी कठिनाई को सामना करना पड़ा और कितना कुछ नुकसान हुआ है। आजकल नेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया है हमारी लाइफ का। पेमेंट के लिए भी काफ़ी इश्यूज़ हो रहे हैं, लाइक कार्ड मशीन्स भी काम नहीं कर रहा है इस पर। अभी आप देख रहे हैं कि सर कार्ड से पेमेंट करना चाह रहे हैं, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं कार्ड से पेमेंट ले पाऊँ अभी। सर ओनली कैश सर, नो इशूज़ सर। फ़ोन पे भी अगर आपका चल रहा है सर तो यू कैन ट्राई, वरना सर नेट तो नेट नहीं चल रहा सर। ये देखिए अभी एक लाइव एग्जांपल मिल गया हम लोगों को, कैश बिल्कुल नहीं। बट फिर भी हम अपने इनसे पूरा ट्राई कर रहे हैं कि हमारे ग्राहकों को दिक्कत ना हो। जो हमारे नोन्स है जो रोज़ आ रहे हैं, आपके पास ऑलमोस्ट सारे लोगों को दिक्कत हो रही है सर। जो भी हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों को फ़ोन पे करने में पेमेंट में इशू हो रहा है। लोग आजकल कैरी करना चाहते नहीं है कैश अपने साथ, और UPI पे काम नहीं कर रहा है, तो फिर इशू तो हो ही रहा है सर ऑलमोस्ट। बट जो भी हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको कोई इशू नहीं दे रहा है। मेडिसिन एक ऐसा चीज़ है जो ज़रूरत का चीज़ है। बहुत सा पेशेंट आए जिसको इंसुलिन लेना था वो नहीं ले पाए क्योंकि वो कैश लेकर आए नहीं थे। सब आजकल फ़ोन पे पेटीएम यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट एरिया के कारण भी बहुत से स्टूडेंट लौट गए, उनके पास कैश पैसा नहीं था, जो कि काफ़ी दिक्कत हो रहा है। इंटरनेट सेवा बंद होने से काफ़ी दिक्कत हो रहा है। ये एक सही चीज़ नहीं हुआ। अगर सरकार चाहती तो जमा लगा कर भी परीक्षा केंद्रों में ये एग्ज़ाम ले सकती थी, बाकी जनता को राहत दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आज UPI नहीं हो रहा है, जिससे आपके काफ़ी लोग आते थे UPI करते थे, सामान खरीदते थे। कितना प्रभावित हो रहा है आज UPI बैंक बंद होने से, इंटरनेट बंद होने से? प्रभावित तो हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग पर मतलब फ़ोन पे ही करते हैं। मतलब 50% से ज़्यादा फ़ोन पे ही करते हैं। आज तो नहीं है तो फिर हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। क्या कहेंगे सरकार से नेट बंद है? अब क्या कर सकते हैं, अब तो ऐसा प्रॉब्लम है तो करना पड़ेगा। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं अभी। प्रभावित है मतलब कि हाँ डाउन है आपका? हाँ बिजनेस थोड़ा सा डाउन है जी। तो ये ऐसे 2 दिनों तक रहने का अनुमान है, कल भी 8 बजे से लेके 1:30 बजे। अब उसी में मैनेज करेंगे, क्या कर सकते हैं, उसी में मैनेज करेंगे। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। हाँ, वो ये कदापि संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये आम पब्लिक का जो डिजिटल इंडिया जो गवर्नमेंट बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया है? ये आम पब्लिक के लिए है। आम पब्लिक जो यूज करता है उसी को सरकार बंद कर दिया है, तो हमारे ही द्वारा सरकार चलती है, हमारे ही काम के लिए बंद कर दिया गया है। क्यों ऐसा किया गया है? रोज़गार तो मिलना नहीं है, देना है तो बंद क्यों करना है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये झारखंड सरकार की विफलता है। नेट बंद नहीं होना चाहिए। जब जब एग्ज़ाम होगा तब क्या नेट बंद कर दिया जाएगा? ये मतलब आम पब्लिक को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संतुष्टि का तो खैर कोई बात ही नहीं है, और सरकार को पहले से पता था कि फलना तारीख से एग्ज़ाम है, तो इसका तैयारी पहले से गवर्नमेंट को करना चाहिए था, झारखंड सरकार को करना चाहिए था। जहाँ जहाँ सेंटर पड़ा है वहाँ जैमर लगा देते, आप उपाय करते। ये नेट बंद करके कितना प्रभावित हो रहा है काम, बैंक का काम बंद है, जितना भी ऑनलाइन काम होता था पब्लिक का वो काम बंद कर दिए हैं 2 दिन तक। तो ये आपातकाल के जैसा है ना, लोग का ये जीवन का एक अंग बन चुका है। मोबाइल हो गया या और भी बहुत तरह का काम है, सारा चीज़ प्रभावित है। कितना नुकसान कर रहे हैं। 2 दिन का हर पब्लिक का जो है 2 दिन आप नेट बंद किए, जिसके कारण टेलीकॉम कंपनी वालों को करोड़ों का फ़ायदा होगा। नुकसान किसका हुआ? आम पब्लिक का हुआ है। और आप एग्ज़ाम कैसे लीजिएगा? चीटिंग, चोरी, पेपर लीक आप कैसे रोकिएगा? तो आप नहीं रोक पाए तो आप सीधी आप कर दिए कि आप नेट बंद कर दिए। मतलब आप उससे आगे कुछ सोचने का आप में क्षमता है ही नहीं था, तभी आप जो है आप नेटबंदी किए। जैसे कश्मीर में जो है इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया जाता था,
वही सिस्टम आप यहाँ लगा दिए थे, जबकि ये नेट बंद करने का कहीं से कोई तुक नहीं बनता था। आप इसका उपाय लगाते, आप कुछ नहीं कर पाए तो नेट बंद कर दिए। इससे आपका रुकने वाला नहीं है। बहुत तरह का आपका जब अभी PIL दायर किया है कोर्ट में सरकार के खिलाफ, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में, और आप नहीं दे % भी संतुष्ट नहीं है इससे। सरकार को ये विफलता है कि नेट बंद कर देने से क्या हो जाएगा, ये आम जनता को नुकसान है। नहीं, संतुष्ट नहीं है। स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूँ, इसमें झारखंड सरकार की नाकामी है। आज कैशलेस के ज़माने में नेट बंद कर देना, जिस पर सारी व्यवस्था, सारा अर्थव्यवस्था, सारा ट्रांजेक्शन उस पर टिका हुआ है, और पूरा के पूरा सभी क्षेत्र में नेट बंद करना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस क्षेत्र के लिए। आम जनता परेशान, सरकार मस्त है, सरकार से कोई इसकी चिंता नहीं है कि आम जनता कितनी परेशान है। संज्ञान में ऐसा तो नहीं हुआ कि सरकार ने किसी एग्ज़ाम लेने के लिए नेट का व्यवस्था बंद कर दिया हो, ऐसा तो अभी तो नहीं। तो पूरी तरह पूरे झारखंड में बंद करना है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। निश्चित रूप से अगर लगता है कि कदाचार मुक्त मैंने परीक्षा लेने के लिए आपने इंटरनेट बंद किया है, तो निश्चित रूप से कदाचार मुक्त परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही मैंने उसमें ध्वस्त कर दिया जाए। ये बहुत गलत बात है। ये आम पब्लिक, आम जनता के लिए, खास करके हम जैसे मध्यम वर्ग, छोटे वर्ग के लिए बहुत माने कष्टदायक हो गया आज के समय में, क्योंकि यह कैशलेस का ज़माना है और आज के डेट में नेट पर सारा व्यवस्था टिकी हुई है, और ये बंद कर देना ये बहुत दुर्भाग्य है। एक तरफ से कहा जा सकता था कि जो सेंटर पड़ा है, जहाँ बनाया गया है सेंटर, वहाँ पे जैमर भी लगा सकते। जी, निश्चित लगा सकते थे। आप उसकी तैयारी करते, आप उसकी व्यवस्था करते, और जहाँ जहाँ सेंटर है वहाँ अगल बगल में जैमर लगाने का व्यवस्था करते, ताकि वह से भी कदाचार मुक्त हो सकता था। अगर आपकी ये मैंने मंशा थी कि एग्ज़ाम जो परीक्षा है उसको कदाचार मुक्त करना है, तो एग्ज़ाम सेंटर के बगल में जैमर लगा करके आप एग्ज़ाम ले सकते थे, और आम पब्लिक उससे खुश होता और आपको मैंने बधाई देता। लेकिन यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस मैंने झारखंड के लिए कि यह नौबत देखने को मिल रहा है। इंटरनेट बंद कर देने से झारखंड के वासियों के साथ साथ आर्थिक भी समस्या हो रहा है। सब लोगों के साथ कहीं भी बातचीत करने में बहुत परेशानी हो रही है। व्हाट्सएप से किसी तरह का संदेश भेजना पड़ता है, वह बहुत दिक्कत हो रही है। सरकार के द्वारा ये सोचना चाहिए कि आप जो परीक्षा में, जैसे परीक्षा में आप जो काम करवा रहे हैं कि जे लगा दिए हैं, तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है लोगों को। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप ठीक है इसको रोकने के लिए कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो, ये सही बात है आपका, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि हम लोग जितने भी लोग हैं इसको काम कर सकते हैं कि आप प्रत्येक सेंटर पर आप जैमर लगा सकते हैं, जिससे कोई कदाचार होने से दिक्कत जो है कि नहीं हो सकती थी, कदाचार मुक्त परीक्षा भी हो सकती थी। लेकिन पूरे के पूरे इंटरनेट व्यवस्था जो ठप कर दिया गया है, चाहे बैंकिंग की सुविधा हो, आज सबके पास मोबाइल और फ़ोन पे पर काम होता है, पैसा इधर से उधर करना पड़ता है लोगों को। अब सबके पास नोट नहीं रहता है, अब सब बैंक में रखने लगा, फ़ोन पे, गूगल पे और सब से आता है पैसा, जाता है पैसा, वो सारा समस्या हो रहा है लोगों को में। झारखंड में तो पहली बार ये ऐसा हो रहा है, तो बहुत नुकसान हो रहा है। और स्टूडेंट को भी कहीं से व्हाट्सएप पे करना पड़े कि हाँ भैया हम यहाँ हैं, आ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो ये भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कोई दिक्कत है। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? क्या ये सरकार का जो है ये पूर्ण रूप से गलत डिसीजन है और ऐसा नहीं होना चाहिए।